हेलो फ्रेंड्स, इथोज आईएएस के करेंट अफेयर्स इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि सुब्रमण्या भारती के विषय में चर्चा करेंगे, जिनका जन्मदिन आज 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस इंडियन लैंग्वेजेस डे के रूप में मनाया जा रहा है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ने सुब्रमण्या भारती के कंप्लीट वर्क्स को रिलीज़ किया है। इनकी समग्र रचनाओं का विमोचन आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पहली बार है जब सुब्रमण्या भारती के राइटिंग्स को कंपाइल करके एक जगह पर रिलीज़ किया गया है। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रोबेबली ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑथर हुज वर्क्स वेयर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और इनके समग्र रचनाओं को सरकार के द्वारा, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया था, ताकि इनकी रचनाओं का प्रकाशन आम जनता के द्वारा राष्ट्रहित में, लोकहित में किया जा सके। इनके प्रोफाइल की बात करें, सुब्रमण्या भारती वॉज बॉर्न ऑन 11th of December 1882 इन मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इटयापुरम में इनका जन्म हुआ था, एंड विच इज़ प्रेजेंट डे थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड ही डाइड ऑन September 12 September 1921 in Madras, that is present day Chennai, at a very young age of only 38 years. So due to his illustrious works and his contribution to the country, to the nation, और इनके एक पोएट के रूप में इनकी ख्याति को देखते हुए इनके जन्मदिन 11 दिसंबर पर आज भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय भाषा दिवस इनके जन्मदिन पर इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ही वॉज अ पर्सन हु न्यू 32 लैंग्वेजेस। भारत हम जानते हैं कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एंड सुब्रमण्या भारती ही न्यू 32 लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग 3 फॉरेन लैंग्वेजेज, इंग्लिश, फ्रेंच समेत इन्हें 32 भाषाओं का ज्ञान था। भारत में कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां हैं जो कि भारतीय समाज और संस्कृति का एक प्रतीक है। सो सुब्रमण्या भारती इनफैक्ट वाज अ परफेक्ट सिंबल ऑफ दैट मल्टीलिंगुअल कल्चर ऑफ इंडिया, जहाँ पर वे 32 भाषाओं, 32 लैंग्वेजेज के जानकार थे। लेकिन इन सभी भाषाओं का जानकार होने के बावजूद भी वह तमिल भाषा और समस्त भारतीय भाषाओं को इंग्लिश या किसी अन्य यूरोपीय लैंग्वेज से कहीं कमतर नहीं देखते थे। सो ही डिड नॉट कंसीडर तमिल और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज एज इंफीरियर टू अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। किस लिए प्रसिद्ध हैं सुब्रमण्या भारती? ही वॉज एन आइकनिक पोएट, एक बहुत ख्याति प्राप्त पोएट थे, राइटर, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, एक्टिविस्ट, समाज सुधारक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि केवल 11 साल की आयु में, इन स्मॉल एज ऑफ 11 years, ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भारती। उन्हें यह भारती की उपाधि विद्वानों के द्वारा 11 साल की कम आयु में ही दी गई थी। भारती भी कहा जाता है उन्हें, प्रेम से भारतीयार भी कहा जाता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। महाकवि भारती भी उन्हें कहा जाता है। वो चाहते थे कि भारत के लोग अपने समृद्ध विरासत को लेकर प्राउड महसूस करें, बी प्राउड ऑफ द रिच हेरिटेज, और इस समृद्ध विरासत का हिस्सा भाषा भी है, साहित्य भी है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। उनकी राइटिंग्स ने लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और इसमें जो आध्यात्मिक विरासत है, भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्मिक विरासत है, इसे देश के जन जन तक आम भाषा में, सर्वसुलभ भाषा में ले गए। तो इनकी पोइट्री में आपको क्लासिकल तमिल के भी एलिमेंट्स मिलते हैं और कंटेम्प्रेरी तमिल के भी एलिमेंट्स मिलते हैं। सो हिज पोइट्री इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी तमिल, जिसके कारण कि जन जन तक अपनी बात को ये पहुंचा पाने में सफल हुए। लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा? साहित्य के क्षेत्र में, विशेषकर तमिल साहित्य में अगर हम देखें तो रेनेसा के ये जनक माने जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी टू हैव हेरल्डेड द रेनेसा इन तमिल लिटरेचर। खासकर जो आधुनिक तमिल लिटरेरी स्टाइल है, मॉडर्न तमिल लिटरेरी स्टाइल, उसके ये फादर माने जाते हैं। ये ऐसा पीरियड था जब भारत में राष्ट्रवादी साहित्य, नेशनलिस्टिक लिटरेचर किया जा रहा था, और सुब्रमण्या भारती उसमें तमिल लैंग्वेज में एक नेशनलिस्टिक आइकन माने जाते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज ए नेशनलिस्टिक पोइट। इनके पोएम्स में आपको पैट्रियोटिक एलिमेंट्स मिलते हैं, देश प्रेम के तत्व मिलते हैं, डिवोशनल एलिमेंट्स मिलते हैं, ईश्वर भक्ति के तत्व मिलते हैं, और मिस्टिक एलिमेंट्स मिलते हैं। सो ऑल दीज एलिमेंट्स
ही हैज़ यूज्ड इन हीज पोइट्री। और इनके जो बेस्ट नोन वर्क्स हैं दैट इंक्लूड कन्नन पट्टू, सॉन्ग्स टू कृष्णा, पांचालीज वॉ, पांचाली सप्तम, कोयल पट्टू, कोयल सॉन्ग। और इनके कई इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्क्स थे उन्हें कलेक्ट करके एक जगह कंपाइल करके अग्नि एंड अदर पोएम्स के रूप में पब्लिश किया गया। ट्रांसलेशंस एंड एसेज एंड अदर प्रोज फ्रैगमेंट्स 1937 में ये पब्लिश हुई। सो ही प्रोड्यूस्ड एन इमेंस वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर, पर्टिकुलरली नेशनलिस्ट लिटरेचर, जिसके कारण इनकी ख्याति एक राष्ट्र कवि के रूप में हुई है। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा। सुब्रमण्यम भारती का एक जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने लोगों के बीच में फ्रीडम कॉन्शियसनेस को जनरेट करने में अपनी भूमिका निभाई। स्वदेश मित्रन जो कि एक तमिल दैनिक था उससे जुड़े, इंडिया जो कि एक तमिल साप्ताहिक है, बाल भारतम अंग्रेजी भाषा का अखबार था, विजया पत्रिका, इन सभी से ये जुड़े रहे और इसके माध्यम से लोगों में एक नेशनल कॉन्शियसनेस को जनरेट करने में अपनी भूमिका निभाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में ये जुड़े रहे और भारत में ब्रिटिश शासन का इन्होंने विरोध किया। भारतीयों का ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषण किया जा रहा था, उसके ये विरोध में थे। सो ही अपोज द कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड ही फाउट फॉर दैट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस को अटेंड करते थे, उसमें नेशनल इशूज़ पर पर्टिकुलरली कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस के नेताओं के साथ ये ज़्यादा करीब थे, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, वीवीएस अय्यर। और इन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा कि कांग्रेस के बनारस सेशन 1905, सूरत सेशन 1907 और कई सारे अधिवेशनों में अपनी भागीदारी की। महात्मा गांधी के साथ इनकी मुलाकात 1919 में मद्रास में राजा जी के घर पर हुई थी। तो नेशनल मूवमेंट के फोरफ्रंट्स पर जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और उसके अलावा भी जो अन्य प्रमुख नेता थे उसके साथ उन सभी के साथ इन्होंने अपनी भागीदारी भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में की। अगर हम बात करें कि इनके जो राष्ट्रवादी गीत थे और स्वतंत्रता के को लेकर इन्होंने जो पोएम्स लिखे, जो रचनाएं की, उसका भारत के आम जनजन में स्वतंत्रता की भावना को पैदा करने और प्रेरणा देने के रूप में इनकी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रही है। खासकर तमिलनाडु में जो नेशनल मूवमेंट था उसमें सुब्रमण्या भारती के लिखे गीतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। सो डैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड एज अ नेशनल पोइट, क्योंकि इनकी कविताओं में आपको एक पैट्रियोटिक फ्लेवर मिलता है, एक देश प्रेम की आपको उसमें गंध आती है, एक देश प्रेम की खुशबू आती है, जिसने कि लोगों को अपना समस्त निछावर करने के लिए, देश के प्रति अपना सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित किया था। और वे केवल अपने देश को आज़ाद कराने तक ही सीमित नहीं थे, केवल अपनी देश की संस्कृति पर उन्हें गर्व ही नहीं था, वो आने वाले स्वतंत्र भारत के लिए, फ्री इंडिया के लिए एक व्यापक विजन भी रखते थे। सो डैट वी विल डिस्कस अंडर हिज व्यूज़ एंड एक्टिविटीज एज अ सोशल रिफॉर्मर। और इसी के संबंध में उनकी एक राष्ट्रवादी कविता बहुत चर्चित कविता रही 1908 में, सुदेश गीतांगल। ये सब जो रचनाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है, कहीं पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। तो सुदेश गीतांगल के जरिए उन्होंने लोगों में राष्ट्रवादी विचार को और भावना को प्रेरित करने का प्रयास किया। और इन्हीं सब फ्रीडम मूवमेंट के एसोसिएशन के कारण ये ही ऑल्सो अर्न द रैथ ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, जिसके कारण उन्हें 1910 से 1919 तक पौंडीचेरी में 1910 से 1919 तक पौंडीचेरी में, जिसे अभी पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, ही लिव्ड इन एग्जाइल। और इस एग्जाइल के पीरियड में उन्होंने काफ़ी रचनाएं की, कई एसेज लिखे, नेशनलिस्टिक पोएम्स लिखे जो काफ़ी पॉपुलर हुए। एट द सेम टाइम ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट विथ मेनी लीडर्स of the extremist faction of the Congress and also those revolutionary leaders like अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, वीवीएस अय्यर। इन लोगों ने भी पौंडीचेरी में असाइलम सीख किया था, जो उस समय एक फ्रेंच कॉलोनी थी। तो इस तरीके से विभिन्न नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ, रिवोल्यूशनरीज के साथ अपना संपर्क स्थापित कर और देश की आज़ादी में अपनी इन्होंने भूमिका निभाई। जब वापस
आए 1919 में, एग्जाइल से जब वापस आए तो कुछ समय के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, बट ही लेटर रीजॉइंड स्वदेश मित्रन एंड कंटिन्यूड हिज एक्टिविटीज। और सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो केवल राजनीतिक आज़ादी, पॉलिटिकल फ्रीडम के वोटरी नहीं थे, सो ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ रियल फ्रीडम, अ विजनरी ऑफ रियल फ्रीडम, जो चाहते थे कि भारत हंगर से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, चाइल्ड मैरिज, डोरी, अनटचेबिलिटी, इनफैक्ट अनक्लीन इन्वायरमेंट। आप सोचिए कि उस समय भी ऐसे नेता राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा थे जो पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की वकालत करते थे। सो ही वांटेड अ क्लीन इंडिया एंड ही वांटेड पीपल टू सेड ऑफ द नैरो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डॉगमेटिज्म। लोगों के अंदर जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर रूढ़िता है, कट्टरवाद है, उन सभी के विरोध में यह बात करते थे। एंड अ peculiar thing was that he was not shy of criticizing the Shastra or the scriptures that supported lower status of women in society. समाज में महिलाओं के लोअर स्टेटस को सपोर्ट करने वाले शास्त्रों को का भी ये खंडन करते थे, एज ही वॉज ए चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। इसी के कारण इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड रैदर से, और महिला अधिकारों की बात हो या राजनीति में महिलाओं के भागीदारी की बात हो, सो ही वॉज एन एडवोकेट फॉर दीज राइट्स ऑफ वीमेन एज वेल एज ही ऑल्सो सपोर्टेड वीमेन्स एजुकेशन। तो उस समय में भी he went beyond the social belief that women should be educated and they should be at the forefront of the society. इंडिया में कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना चाहते थे। टेम्पल एंट्री दलित्स की, उसको एडवोकेट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी लिविंग बींग्स एक समान हैं। और उन्होंने खुद अपना जो जनेऊ है, सैक्रेड थ्रेड, उसको रिमूव कर दिया था। दलितों को वो जनेऊ पहनाते थे। सो बाय डिफाइंग ऑल द सोशल नॉर्म्स, ऑल द रिलीजियस नॉर्म्स, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी अमंग पीपल। लोगों के बीच में सही मायने में, सच्चे अर्थों में समानता को स्थापित करना उनका उद्देश्य था। तो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनके जो ब्रॉड और ह्यूमैनिस्टिक आइडियल्स हैं वो सामने आते हैं। दैट इज़ वाई उनका जो आज रेलेवेंस है कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि दीज सोशल इशूज दे स्टिल कन्फ्रंट अस। आज भी हम इन सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। 1921 में इनकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, बहुत ही कम एज में। और ये और भी ज़्यादा दुखद है कि इनके फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग शामिल हुए थे। जाति के बहिष्कार के कारण कुछ लोग सरकार के भय से डरे हुए थे। सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच एन इलस्ट्रियस सन ऑफ द लैंड, इनके लास्ट राइट्स में बहुत ही कम लोग शामिल हुए। बट द नेशन इज़ नाउ एक्नॉलेजिंग एंड रिकग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुब्रमण्या भारती and his contribution to the national freedom struggle, his contribution to literature in India, language, culture. So he was an iconic personality. He was a behemoth and he was one of the greatest illustrious sons of India. इसीलिए आज उनके जन्मदिन पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, सो वी कैन सी, जस्ट अ मिनट, सो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फाइन, इन प्रीलिम्स यू कैन बी आस्क्ड अबाउट भारतीय भाषा दिवस, दैट इज 11th ऑफ दिसंबर। यूपीएससी किसी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, हम किस लिए मनाते हैं। दूसरी चीज की सुब्रमण्या भारती के लिटरेरी वर्क्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने बात की उनके पोएम्स के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, उससे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ कि फ्रीडम मूवमेंट के समय कौन कौन से लीडर्स फ्रांस की कॉलोनी जो उस समय पौंडीचेरी थी उसमें एक्साइल में रहे थे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कि एक सुब्रमण्या भारती भी थे। इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में इनकी भूमिका पूछी जा सकती है, पर्टिकुलरली तमिल लैंग्वेज, उसके बाद लिटरेचर और
नेशनलिज्म, इन थीम्स से लिंक करके आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लाइक now see that in paper 4 also you can utilize this information. पेपर 4 में जहाँ हमें थिंकर्स, लीडर्स, उनके बारे में पढ़ना है, सो यू कैन कोट और मेंशन द वर्क्स एंड आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रेट इंडिविजुअल्स लाइक सुब्रमण्य भारती. तो पेपर 4 में भी जहाँ हम कई कॉमन एग्जाम्पल्स दे देते हैं, वहाँ पर आप कुछ अगर टिपिकल और डाइवर्स एग्जाम्पल देंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी होगी, एज इट वुड रिफ्लेक्ट योर वाइडर नॉलेज एज वेल एज पर्सपेक्टिव. ठीक है, मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है, कल्चर में, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, वहाँ पर वो इस्तेमाल इसको कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम सुब्रमण्य भारती की बात करते हैं तो ऐसे के कंटेक्स्ट में भी ये इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी मदद पहुंचा सकता है. जैसे पास्ट में पोइट्स पर कई बार ऐसे टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है. सो पोइट्स आर दी अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर्स कैसे हैं? नेशनलिस्टिक आइडियल्स को इन लोगों ने प्रमोट किया है, लोगों में वैल्यू सिस्टम को प्रमोट किया है, आइडियल्स को प्रमोट किया है. वैसे ऐसे टॉपिक्स में आप इनको शामिल कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन of today's current affairs insight. Hope you liked the video. Please provide your comment and feedback. Thank you so much.